Tax for BCom 2024 to 25. Income from salary. We have short problems on page number B22. If you solve this problem, you are able to solve the long problems easily. So that's why I am discussing today these short problems of page number B22. Problem number 1. Sri Ellen Sharma working in a limited company, Guntur. His salary particulars per month are basic 12,000 per month it is given. No, if whenever per month it is given, you have to multiply it by 12. DA, CCA, transport allowance 1900, calculate taxable amount of transport allowance. So in this only we have to calculate transport allowance. In the short problem, transport allowance of this Sri Ellen Sharma we have to calculate. So normal person no, he is transport allowance fully taxable. So transport allowance 1900 per month it is given. So 1900 into 12, 22,800. So we have to see it is a he is a normal person or a disabled person. For the disabled person, transport allowance are not taxable. So when SSC is the normal person, then 1900 into 12, directly the transport allowance whatever it has given to you multiplied by 12 if per month it is given. So transport allowance 22,800 you have to take in that problem. इट्स क्लियर. श्री एलन शर्मा नॉर्मल पर्सन है. अगर नॉर्मल पर्सन है तो टैक्स ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल रहता है. ये अलाउंस में लेने का रहता है अपने को. पर मंथ अगर दिए क्वेश्चन में तो इंटू 12 करके 22,800 डायरेक्ट अमाउंट लेना रहता अपने को. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ मिस्टर कन्नप्पा transport allowance in the following two situations. SSC is a physical handicap person, SSC is a normal person. तो देखिए यहाँ पर अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस मालूम करना है अपने को टू सिचुएशन में. अगर आपको क्वेश्चन में SSC हैंडीकैप दिए तो कैसा रहता है. अगर SSC नॉर्मल पर्सन है तो बेसिक पे दे दिए उनका बोनस ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3000 पर मंथ है. एक्चुअल अमाउंट स्पेंड 1000 पर मंथ. 3000 दिए उनको एक्चुअली ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन उन्होंने एक्चुअली 1000 पर मंथ जो है सो स्पेंड करे. Now in the first case, SSC is a physically handicapped person. So exemption is least of the following. तो अपने को देखना है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस में अगर SSC हैंडीकैप है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट्स रहते. ठीक है. अगर नॉर्मल पर्सन है तो डायरेक्टली जो है सो अपने को मल्टीप्लाई करना है ट्रांसपोर्ट अलाउंस को. अगर हैंडीकैप है तो ये करने का रहता. अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव 3000 पर मंथ 36,000 और एक फिक्स अमाउंट रहता उन लोगों को 3000 पर मंथ इंटू 12. ठीक है. इन दोनों में से लीस्ट जो रहता वो एग्जेम्प्टेड रहता. ये स्टेप करना रहता अगर हैंडीकैप है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए. ठीक है. 3200 ये अमाउंट याद रखना रहता आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए. एक्चुअल जो भी रहता इन दोनों में से जो लीस्ट रहता वो एग्जेम्पशन है उन लोगों को. तो टैक्सेबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस रिसीव 36,000 है. एग्जेम्पशन 36,000 माइनस कर दिए तो टैक्सेबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस नील रहता ये प्रॉब्लम में लेने का. समझ में आ रहा ना आप लोगों को. अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो एक्चुअल अमाउंट को और फिक्स्ड अमाउंट 3200 पर मंथ को मल्टीप्लाई करके जो भी लीस्ट रहा ये 38,400 आ रहा. 36,000 लीस्ट है तो 36,000 एक्चुअल अमाउंट में से एग्जेम्प्ट अमाउंट रहता है ये लीस्ट बोले तो. ठीक है. तो 36,000 में से 36,000 माइनस कर दिए तो टैक्सेबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस नील है इनका. सो ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट जो है सो आपको मेन प्रॉब्लम में काम आते हैं. सो केयरफुली सी द प्रॉब्लम्स. Now in the second case, if the SSC is a normal person, is also to second bit no. So for the normal person transport allowance fully taxable रहता. अगर normal person है तो 3000 into per month 36,000 direct actual amount spent 1000 should not be consider. अगर transport expenses के लिए actual amount दिए अपने को तो वो consider करना नहीं रहता. डायरेक्टली transport allowance जो भी दिए अपने को per month into multiply करके लेना रहता. ठीक है ना. Now next move to the third problem. Sri Venkateshwar Rao is working as a lecturer in Lucknow. His salary particulars are basic pay, DA. इसमें अपन कुछ भी दूसरे चीज़ें नहीं ले रहे क्योंकि शॉर्ट प्रॉब्लम है. जो अपने को बेसिक क्वेश्चन में पूछे वही पॉइंट अपन सॉल्व कर रहे. कन्वीनियंस अलाउंस 4,200, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड 30,200. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,000 पर एनम पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन. Calculate the exemption to be allowed for the allowance of allowances and compute the income from salary. So working note, children education allowance no. So for the children education allowance is exempted to the list of the following two amounts. Actual amount received 2,000 per annum इन्हों यूज रिसीव कर रहे 3 चिल्ड्रन का 6,000. लेकिन एग्जेम्प्टेड कितना रहता कौन किसको भी 1200 पर मंथ पर एनम फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस को 1200 वहाँ तक जो है सो एग्जेम्प्टेड रहता.
ये पॉइंट आपको याद रहना रहता चिल्ड्रन अलाउंस के लिए, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए आपको क्या याद रखना है, 1200 पर एनम, 1200 पर एनम फॉर 2 चिल्ड्रन ओनली, ठीक है। तो 1200 पर एनम इंटू 2 करें तो 2400 एग्जेम्प्टेड है। तो एक्चुअली इसमें से लीस्ट कौन सा आ रहा अपने को, वो लेने का है, 2400 आ रहा, क्योंकि 1200 2 चिल्ड्रन के लिए एग्जेम्प्टेड है, वहां तक टैक्स नहीं लगता। एक्चुअल अलाउंस कितना रिसीव कर रहे हो ना, 6000, 2000 3 चिल्ड्रन है उनको 6000 रिसीव कर रहे हैं उनको, तो एग्जेम्प्टेड 2400 माइनस कर देने के बाद टैक्सेबल 3600 अपने को प्रॉब्लम में लेना रहता। कन्वीनियंस अलाउंस 4200, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड 3200, एग्जेम्प्टेड बैलेंस 1000 लेना रहता कन्वीनियंस अलाउंस के लिए। कन्वीनियंस अलाउंस के लिए एक्चुअल अमाउंट जो स्पेंड करे ना वो एग्जेम्प्टेड रहता, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए क्या है अपने को, 1200 इंटू 2 चिल्ड्रन तक एग्जेम्प्टेड रहता, एक्चुअल अमाउंट जो भी रहता उसमें से माइनस करके अपने को लेना रहता। कन्वीनियंस अलाउंस ये प्रॉब्लम में 4200 है पर एनम, ठीक है। उसमें से उन्होंने जो है ना 3200 स्पेंड करे, तो स्पेंड करे सो अमाउंट कन्वीनियंस अलाउंस को नहीं लेना है, बैलेंस जो बचता था 1000 रुपीज कन्वीनियंस अलाउंस बोल के 1000 लेना आप, ठीक है ना। ये बेसिक पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, देन इजिली यू कैन सॉल्व द लॉन्ग प्रॉब्लम्स। नाउ नेक्स्ट मूव टू द 4th प्रॉब्लम। हियर इट इज आस्क्ड टैक्स लायबिलिटी आल्सो, नो। In the 4th problem, third problem, it has asked in the question tax liability also, gross income from salary also, calculate exemption to be allowed for the allowances। अपन देख लिया ना allowances का, चिल्ड्रन एजुकेशन का और जो है सो कन्वीनियंस का, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट ग्रॉस इनकम सैलरी। ग्रॉस इनकम सैलरी का आपको ये प्रोफार्मा मालूम है ना, सैलरी अलाउंसेस, इसमें परक्यूजिट नहीं है, अभी अपन बेसिक जा रहे, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट डाल के पर्टिकुलर सैलरी कितना है इनका, बेसिक पे कितना है 32,000 पर मंथ है, तो इंटू 12 करें 3,84,000 हो गया। अब अलाउंसेस में देखिए, डियरनेस अलाउंस 14,000 पर मंथ इंटू 12 करके ले लेने का है। कन्वीनियंस अलाउंस 4,200 में से 3,200 स्पेंड करे बोले ना, तो स्पेंड करे सो अमाउंट को माइनस करके 1000 लेना। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जस्ट नो वी हैव डन नो, ये वर्किंग नोट्स में करना अपने को। एक्चुअल रिसीव करे सो 2400 बेसिक जो 2 चिल्ड्रन का माइनस करना रहता, टैक्सेबल 3600। सो आपकी ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी 5,56,600। चेक द आंसर, ग्रॉस इनकम सैलरी 5,56,600। इट्स क्लियर नो। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। श्री Rajesh Agarwal is working in a limited company in Surat. His salary particulars are as follows. Basic pay इनका 16,000 है पर मंथ, DS 2,700 है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टू हिज डॉटर 1,500 पर मंथ, हॉस्टल अलाउंस टू हिज सन 5,000 पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट स्पेंट 2,000 पर मंथ। 5,000 अलाउंस रिसीव कर रहे हॉस्टल का, उसमें से 2,000 पर मंथ जो है सो एक्चुअली स्पेंड करे। कैलकुलेट ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी मालूम करना है अपने को 4th प्रॉब्लम में। सो 4th प्रॉब्लम, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड टू द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 अमाउंट्स। एक्चुअल अलाउंस रिसीव चिल्ड्रन का अपने को ये करना रहता है स्टेप, 1,500 पर मंथ आ रहा इंटू 12, क्योंकि 1 डॉटर के लिए यू आया ना वो, तो 18,000 और फिक्स अमाउंट जो है सो 100 रुपीज पर चाइल्ड। वहां पर अपन क्या करे थे, 1200 इंटू 2 करे थे। एक्चुअली 100 इंटू पर मंथ पर चाइल्ड रहता, अगर एक चाइल्ड दिए तो 1200 एग्जेम्प्टेड है, समझ लेना आप, ठीक है। 1200 एक चाइल्ड के लिए एग्जेम्प्टेड रहता, तो 1200 यहाँ पर माइनस कर दिए। एक्चुअल अलाउंस रिसीव 18,000, उसमें से एग्जेम्प्टेड 1200, ठीक है। एक चाइल्ड को 1200 एग्जेम्प्टेड रहता, मिनिमम 2 चाइल्ड तक एग्जेम्पशन रहता यहाँ पर। तो टैक्सेबल अलाउंस 16,800 है। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस जो है सो टू द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअली 5,000 रिसीव कर रहे हो मंथली, 60,000 फिक्स्ड 300 पर चाइल्ड। ये चीज़ें जो है सो आपको याद रखने का है, ठीक है। फिक्स्ड यहाँ पर 100 पर चाइल्ड रहता, 2 चिल्ड्रंस तक रहता है यहाँ पर फिक्स जो है सो 300 पर मंथ पर चाइल्ड, तो 300 इंटू 12 3,600 एग्जेम्प्टेड है। 300 इंटू 12 दैट मीन्स अगर आपको हॉस्टल अलाउंस दिए तो 3,600 लेने का रहता पर चाइल्ड के लिए।
तो एक्चुअल अलाउंस रिसीव 60,000 है, एग्जेम्प्टेड 3,000, तो 56,400 जो है सो अपने को यहाँ पर लेने का है। वी आर डूइंग फोर्थ वन नो। सो ये पहले वर्किंग नोट्स में अपने को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का, हॉस्टल अलाउंस का वर्किंग नोट्स कर लेना, कितना टैक्सेबल अमाउंट लेने का है अपने को बोल के। अब इनकम फ्रॉम सैलरी पूछे तो अपने को ये टेबल बनाना है। इनकम फ्रॉम सैलरी बेसिक पे कितना है उनका 16,000 पर मंथ है, 1,92,000। अलाउंस डियरनेस अलाउंस जो है ना आपको 2,700 पर मंथ है, इंटू 12 पर मंथ रहा तो इंटू 12 कर लेना, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अब भी अपन कैलकुलेटर करें 16,800। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 56,000। अगर ये नहीं करें आप तो आपका प्रॉब्लम पूरा रॉन्ग हो जाता। ये बेसिक चीज़ें जो है सो कितना एग्जेम्प्टेड है आपको मालूम रहना। पर चाइल्ड एजुकेशन को 1,200 है, हॉस्टल के लिए 3,600 जो है सो पर चाइल्ड, वो सन के लिए उन्होंने जो लिए ना, सो 5,000 इंटू 12 एक्चुअली है, फिक्स्ड इतना है, तो टोटल वो माइनस करने का अपने को 56,400। तो ये पूरों को अपने को ऐड कर लिए तो ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। यू चेक द आंसर फॉर विच फोर्थ प्रॉब्लम वी हैव डन नो। ग्रॉस 2,96,600 वी गॉट द करेक्ट आंसर। Now next move to the fifth problem. From the following particulars of income of Mr. Mahesh, who is working in a multinational corporation in Bangalore. Bangalore में एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं उन्होंने। कंप्यूट ग्रॉस इनकम सैलरी मालूम करना है उनकी। डिटेल्स पे पर मंथ है ये। बेसिक 13,000 पर मंथ मिल रहा है उनको, DA 8,000 एंड ट्रैवलिंग अलाउंस 3,000। 35% स्पेंड करे उन्होंने ट्रैवलिंग अलाउंस का। एकेडमिक अलाउंस 5,000, एक्चुअल 9,000 स्पेंड करे। अपने को इनकम फ्रॉम सैलरी मालूम करना है उनका, ठीक है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस अनस्पेंड कितना है 65% है, ठीक है। 35% स्पेंड कर दिए उन्होंने, टोटल 100% रहता, उसमें से 35% स्पेंड कर दिए। तो ट्रैवलिंग अलाउंस 3,000 मिल रहा ना उनको पर मंथ, 3,000 इंटू 12 कर लेना है। पर मंथ का है ना वो, तो 3,000 इंटू 12 ले लेके आप 36,000 आता, उसका 65% लेना है अपने को। स्पेंड करे सो नहीं लेने का रहता, 35% स्पेंड करे उन्होंने नहीं लेना है। अनस्पेंड अमाउंट ट्रैवलिंग का लेने का है उनका। एकेडमिक अलाउंस 15,000 स्पेंड, मतलब टोटल है, उसमें से जो है सो 9,000 स्पेंड करे, तो अनस्पेंड अमाउंट लेना है यहाँ पर भी। ट्रैवलिंग अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, ये अलाउंस को अनस्पेंड अमाउंट जो है सो लेने का रहता, वो याद रखना है आपको। अब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी बेसिक पे 13,000 पर मंथ उनका मल्टीप्लाई करके ले लिए 1,56,000। DA 8,000 इंटू 12। ट्रैवलिंग अलाउंस मालूम हो गया ना, 65% ओनली वी आर टेकिंग। एकेडमिक अलाउंस 9,000 माइनस कर देंगे, 6,000 जो है सो अपन ले रहे। सो ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी इनका 2,81,400, 2,81,400 वी गॉट द करेक्ट आंसर। Now next move to the sixth problem. Srimati Rajani is working in a Snowwell Company Limited, Himachal Pradesh. She has been transferred to Patna branch on a deputed for 3 years. Her salary income particulars for the previous year 23 are as under. Monthly emoluments बेसिक पे 30,000 मिल रहा है उनको मंथली। DA 50% बेसिक पे का लेना ये। CCA 12%। हेल्पर अलाउंस बोल के मिल रहा है उनको 1,000। एक्चुअल अमाउंट स्पेंड 750, 1,000 रुपीज़ मिले उनको हेल्पर अलाउंस के, 750 स्पेंड करे उन्होंने। कैश अलाउंस 300, ओवर टाइम अलाउंस 1,200 मिल रहा। डिप्यूटेशन अलाउंस 950। शी इज ऑफिशिएटिंग टू द पोस्ट ऑफ रीजनल मैनेजर ऑफ एंड ऑफिशिएटिंग अलाउंस 2,100। कंप्यूट ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 24 to 25। सो बेसिक पे उनका कितना है 30,000 पर मंथ है, ठीक है। बेसिक पे शी इज गेटिंग हाउ मच 30,000 पर मंथ, सो 3,60,000। DA बेसिक पे का 50% लेना 1,80,000। CCA बेसिक पे निकालना 12%, ठीक है। हेल्पर अलाउंस जो है सो 1,000 मिल रहा उनको, 750 स्पेंड कर दिया उन्होंने, सो 250 अनस्पेंड है पर मंथ है ये, तो 250 इंटू 12 करके 3,000 जो है सो अपने को लेने का रहता हेल्पर अलाउंस। नाउ श्रीमती रजनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी बेसिक पे 30,000 ले लिए अपन। DA 1,80,000 बेसिक पे का 50%। CCA 12%। हेल्पर अलाउंस 3,000, ठीक है। अनस्पेंड लेना है अपने को, तो 1,000 में से 750 को माइनस कर देना, 250 इंटू 12 करके लेना है अपने को। कैश अलाउंस पूरा लेना है। ओवर टर्म अलाउंस पूरा 12 इंटू 12।
डेप्यूटेशन अलाउंस इंटू 12, ऑफिसरिंग अलाउंस 2100 इंटू 12. सो टोटल अपने को पूरे अलाउंसेस को मंथली, खाली जिसको वर्किंग नोट्स रहता है उसको ही वर्किंग नोट्स को कर लेना है, ठीक है. हेल्पर अलाउंस ये ओवर टाइम वो ये पूरा डायरेक्ट इंटू 12 कर लेके लेना है. सो ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी उनका 6,40,800. Got it, no? So these are the basic problems, hardly takes half an hour for you. I am keeping ready for you, just you have to watch and keep it into the mind so that it will be easy for you to solve the income from salary problems, and short problem also you can get it. And if you get the theory question regarding the allowances, these are the points you have to write in the theory also. So if you want to attempt theory question, even though my classes are helpful for you to write the theory questions, because these are the points only you have to write in theory. Theory means it won't come other point, no, only regarding base allowances and your basic pay and your what you call perquisites only, standard deductions, this only will be asked in the theory questions also. So what are the short problems I am discussing in you, that will be helpful for you to write the theory questions to attempt proper way, in a proper way, and you can easily attempt the long problems also. So hardly takes a half an hour. Watch all the videos whatever I am uploading, so it will be helpful for you to get good marks in the unit 2. All the best for your exam.